नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ कनिका। बिहार में 2025 के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। आपको बता दें, इस बार पार्टी ने एक इंटरनल सर्वे कराया है जिसमें राज्य की सभी 243 सीटों पर मौजूदा विधायकों और संभावित उम्मीदवारों के प्रदर्शन का आकलन किया गया है। यह सर्वे पार्टी के लिए काफी चौंकाने वाला रहा है, क्योंकि कई पुराने और वरिष्ठ नेताओं की परफॉर्मेंस उम्मीद के मुताबिक नहीं पाई गई है। पार्टी अब तय कर चुकी है कि जिन विधायकों का प्रदर्शन कमजोर है उनका टिकट इस बार काटा जाएगा। पार्टी की प्राथमिकता अब वरिष्ठता नहीं बल्कि जीतने की क्षमता होगी। भाजपा ने इस सर्वे के तहत हर विधानसभा क्षेत्र की स्थिति का विश्लेषण किया है। किस विधायक की पकड़ जनता में है, कौन काम कर रहा है और कौन केवल सोशल मीडिया तक ही सीमित है, इन सभी बातों पर नजर रखी गई है। पार्टी ने ऐसे नेताओं की भी पहचान की है जो सोशल मीडिया पर तो सक्रिय है ही, लेकिन जमीन पर काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे नेताओं को भी इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर जिले की बात करें तो यहाँ भाजपा के 4 भूमिहार नेता टिकट के लिए प्रयासरत हैं। पहले सुरेश शर्मा, जो कि मुजफ्फरपुर से हैं, अजीत कुमार कांटी, रंजन कुमार औराई और शशि रंजन कुर्नी। वर्तमान में कुर्नी और औराई सीट भाजपा के पास है। औराई से राम सूरत राय और कुर्नी से केदार गुप्ता विधायक हैं। हालांकि इन दोनों विधायकों की परफॉर्मेंस को लेकर पार्टी के भीतर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में इनका टिकट कटेगा या बचेगा यह तय नहीं है। अगर भाजपा इन सीटों पर एंटी इनकम्बेंसी को गंभीरता से लेती है तो नए चेहरे को मौका मिल सकता है। भाजपा इस बार हारी हुई सीटों पर नए चेहरों को उतारना चाहती है, इसलिए सुरेश शर्मा जैसे नेता जो पिछले चुनाव में हार चुके थे, इस बार मजबूत दावेदार बन सकते हैं। सीटों के बंटवारे की बात करें तो गायघाट और बोचाहा की सीटें लोजपा के खाते में जा सकती है और मीनापुर सीट रालोसपा की दी जा सकती है। इस तरह सीटों की अदला बदली का असर टिकट वितरण पर भी हो सकता है। साहिबगंज, पारू और बरुराज में भाजपा की चुनाव लड़ेगी, जबकि सकरा की सीट जदयू को जा सकती है। जदयू को दूसरी सीट के तौर पर कुर्नी या कांटी दी जा सकती है। अगर कांटी जदयू को दी जाती है तो अजीत कुमार को टिकट नहीं मिलेगा। ऐसे में जदयू खुद अपना उम्मीदवार उतारेगी। इस परिस्थिति में किसी नए युवा भूमिहार नेता को टिकट मिल सकता है। अगर कुर्नी जदयू के पास चली जाती है और वह सिटिंग विधायक की जगह किसी और को उतारती है तो भाजपा मुजफ्फरपुर से सुरेश शर्मा या कांटी से अजीत कुमार को अपना उम्मीदवार बना सकती है। वहीं कुर्नी से जदयू की ओर से मनोज कश्यप को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। आपको बता दें, भाजपा के इंटरनल सर्वे में कई मौजूदा विधायकों के टिकट पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इसमें अमरेंद्र प्रताप सिंह आरा, राघवेंद्र प्रताप सिंह बढ़ारा, भागीरथी देवी, शशि सिंह जमुई, नीरज कुमार बबलू छातापुर और राम सूरत राय औराई शामिल हैं। नेताओं के खिलाफ रिपोर्ट में कहा गया है कि या तो उनका परफॉर्मेंस कमजोर है या फिर वे जनता से सीधे संपर्क में नहीं है। पार्टी इस बार किसी भी सीट को हल्के में नहीं लेना चाहती है, इसलिए उसने ब्लॉक स्तर तक सर्वे करवाया है, जिसमें कार्यकर्ताओं से राय ली गई है और आंकड़ों के आधार पर तय किया गया है कि किस सीट पर किस नेता को उतारना है। यह सर्वे इसलिए जरूरी था ताकि पार्टी समय रहते अपनी कमजोरियों को पहचान सके और चुनाव के लिए बेहतर रणनीति बना सके। भाजपा ने यह भी तय किया है कि जो नेता टिकट न मिलने पर बगावत कर सकते हैं, उन्हें पहले से ही चिन्हित कर उनके लिए वैकल्पिक रास्ता तैयार किया जाएगा। पार्टी किसी भी तरह का आंतरिक संकट नहीं चाहती है। इसके अलावा विपक्षी पार्टियों और पाला बदलने वाले नेताओं की भी समीक्षा की गई है ताकि उनकी ताकत और कमजोरियों के आधार पर सीटों पर रणनीति तैयार की जा सके। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती है। पार्टी इस बार कोई भी चूक नहीं करना चाहती है और यही कारण है कि उसने इस बार इंटरनल सर्वे के आधार पर टिकट वितरण की पूरी योजना तैयार की है। पार्टी का मकसद स्पष्ट है, जिताऊ उम्मीदवार को ही मौका मिलेगा, चाहे वह नया हो या पुराना। इसके तहत कई पुराने चेहरों का टिकट कट सकता है और नए युवाओं को मौका मिल सकता है। भाजपा का पूरा ध्यान अब
टॉप स्ट्राइक रेट मिशन पर है, यानी कि वही नेता टिकट पाएगा जिसकी जीत की संभावना सबसे अधिक होगी। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।